student, welcome to the learning classes of MABM. Today we are going to study our next chapter, that is subject and predicate. Dear students, in previous class we have learned letter, word, sentence, types or kinds of sentences. So let's start our new chapter, subject and predicate. Dear students, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में अभी तक सीख लिया है। कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस? 5 टाइप्स के। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। इन सेंटेंस के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने सीखा। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पार्ट के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस हो उनके मेन 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यही 2 मेन पार्ट होते हैं किसके? सेंटेंस के। कोई भी सेंटेंस हो उसमें 2 पार्ट्स जरूर होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। डूअर मीन्स जो काम करता है, ठीक है। जो किसी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, नाउन या प्रोनाउन, बेसिकली नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं बेसिकली वो सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में। व्हाट डज द एक्शन, जो काम करता है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम होता है। आप कुछ भी, कोई भी सेंटेंस हो उसमें कोई ना कोई काम होता है, कोई वर्क होता है। तो जो उस वर्क को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। द मेन वर्ड वी स्पीक अबाउट इन ए सेंटेंस। और वही मेन वर्ड होता है जो सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में हम लोग बात करते हैं विस्तार से, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। बाकी का जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आइए प्रेडिकेट के बारे में जानते हैं। What we speak about the subject, it says what the subject does in a sentence. जो भी काम सब्जेक्ट करता है, जो भी काम सब्जेक्ट करता है, जो वर्क सब्जेक्ट करता है, वो काम क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट के अलावा जितने भी, एक नॉर्मल फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड आते हैं सेंटेंस में वो सारे प्रेडिकेट हो जाएंगे। इनको और अच्छे से जानने के लिए आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सेंटेंस है, सिया इज माई कजिन। सिया इज माई कजिन। सिया मेरी कजिन है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है? तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे किसके बारे में, कौन सा ऐसा वर्ड है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मेन वर्ड है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे सिया के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं? सिया मेन वर्ड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अभी हमने आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन जो वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं बेसिकली वो नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। सिया क्या है? नाम है, नेम है। और नेम क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। और नाउन को हम प्रोनाउन भी बना सकते हैं, है कि नहीं? तो नाउन जो है यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, सिया क्या है? सिया मेरी कजिन है। उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। और जो मेन वर्ड होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। आइए सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। वी कैन नॉट रन। वी कैन नॉट रन। अब इसमें देखिए नाउन और प्रोनाउन ढूंढिए, कहाँ दिख रहा है नाउन या प्रोनाउन? वी। ये आपका मेन वर्ड हो गया वी, ठीक है, मेन वर्ड वी। और बाकी के सारे वर्ड क्या हो गए? इसके बारे में बता रहे हैं कि हम नहीं दौड़ सकते तेज से, हम तेज से नहीं दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं दौड़ सकता है? वी। अच्छा, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
और अच्छे से समझने के लिए आपको हम एक फार्मूला बता रहे हैं, व्हाट एंड हु। आप किसी भी सेंटेंस में आप सिर्फ पूछिए क्या और कौन, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या और कौन किसी भी सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट। जैसे सिया इज माई कजिन, कौन मेरी कजिन है, हु। ये देखिए आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए, हु इज माई कजिन, सिया इज माई कजिन, तो जो हु के स्थान पे आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं, वी कैन नॉट रन, हु कैन नॉट रन फास्ट, कौन तेज से नहीं दौड़ सकता है, तो कौन नहीं दौड़ सकता है तेज से, वी। तो ये हो गया सब्जेक्ट और बाकी के अदर पार्ट क्या हो गए, प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के सेंटेंस वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, ये अच्छे से पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वही मेन वर्ड होता है जो कोई भी काम सब्जेक्ट में सेंटेंस में करता है, और प्रेडिकेट कौन सा होता है, उस सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट होता है, या फिर जो सब्जेक्ट जिस काम को करता है वो काम क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो हमने आपको बताया कि बेसिकली सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और हम उनको निकालने के लिए एक आपको ट्रिक भी बताए। कौन सी ट्रिक है वो, आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट या फिर हु, आप सेंटेंस में ये दो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन के सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी बचा पार्ट रहेगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो आइए इन असर्टिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है, उनमें हम पहचानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। देखिए पहला सेंटेंस है, द हाउस इज ब्यूटीफुल। आपको हमने बताया है कि ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द हाउस इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है, द हाउस, क्या सुंदर है, द हाउस, ठीक है। ये फिर क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी का पार्ट, हाउस क्या है, सुंदर है, ठीक है, बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ऐसे ही आइए सेकंड एग्जांपल में देखें, द टीचर टीचर्स मी। अब इस सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया, कौन सी ट्रिक बताई, आप क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, या तो व्हाट पूछेंगे या हु पूछेंगे। जब कोई थिंग्स होती है तो वहां पे व्हाट पूछा जाता है, और जब कोई जो पर्सन होते हैं, ठीक है, पर्सन और उनसे रिलेटेड प्रोनाउन जो होते हैं, वहां पे क्या पूछा जाएगा, हु। तो यहाँ पे हम पूछेंगे हु टीचर्स मी, कौन पढ़ाता है, ठीक है, हु टीचर्स मी। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, द टीचर टीचर्स मी। तो जो हु की जगह पे आंसर निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि टीचर कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है, टीचर्स मी, मुझे पढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में हम कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानेंगे, आइए देखते हैं। द सब्जेक्ट डज नॉट कम इन द बिगिनिंग। जो बेसिकली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, या इंट्रोगेटिव जिसको हम कहते हैं, उनमें बेसिकली जो है सब्जेक्ट पहले नहीं आते हैं, बीच में आते हैं, क्योंकि वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो WH वर्ड हमारा न तो नाउन होता है न तो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें पहले
नहीं आते हैं सब्जेक्ट, तो कहाँ पे आते हैं आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू लुकिंग सैड टू, अब पहले नहीं आते, ये आपको पता है बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो कहाँ आते हैं इसको भी हम पता करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये बेसिक ट्रिक है ये आपकी, वाई हु। अब यहाँ पे क्या है, वाई आर यू लुकिंग सैड टुडे, आप क्वेश्चन पूछेंगे हु आर लुकिंग सैड टुडे, हु आर लुकिंग सैड टुडे, कौन जो है दुखी दिखाई दे रहा है, सैड दिखाई दे रहा है, यू, यू आर लुकिंग सैड टुडे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी के सारे पार्ट जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। सिंपल है कि नहीं ये। चलिए आइए और अच्छे से इसको जानते हैं सेकंड एग्जांपल से। आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप पार्टी में आ रहे हो, तो हम कैसे इसको पता करेंगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट, तो हम एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, हु आर कमिंग टू द पार्टी, हु आर कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहे हैं, यू, पार्टी में कौन आ रहा है, यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी के पार्ट क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे, ठीक। अब आइए इसमें इंट्रोगेटिव में भी एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, इफ द क्वेश्चन वर्ड इज ए प्रोनाउन द फर्स्ट वर्ड विल बी द सब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में कोई भी वर्ड प्रोनाउन होता है जो स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन वर्ड जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो प्रोनाउन क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि नाउन बेसिकली नाउन या प्रोनाउन ही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, तो वही चीज यहाँ भी बता रहा है कि अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में प्रोनाउन आया तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं, हु इज योर इंग्लिश टीचर, तो हमने आपको बताया हु पूछेंगे, इसमें क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु, क्योंकि ये प्रोनाउन है, हु, कौन आपका इंग्लिश टीचर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट क्या, हु, और बाकी के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। तो आइए आपको हम अब बताते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। तो आइए देखिए, ये यहाँ पे कुछ लिखा है, इन दिस सेंटेंस द हिडन सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एडवाइस दी जाती हैं, ठीक है, ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट छिपा होता है और वो सब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ यू होता है, ऐसा दिखता नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां पे कौन सा सब्जेक्ट रहता है, यू। जैसे देखिए सिट डाउन, अभी आपको कहेंगे हम बैठ जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं बैठ जाओ, तो हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो आप वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु सिट डाउन, हु सिट डाउन, आप क्वेश्चन पूछिए, सिट डाउन तो यहाँ पे सेंटेंस है, लेकिन हु कौन बैठ जाए, तो क्या निकल के आएगा, यू सिट डाउन, है कि नहीं। तो यहाँ इन सेंटेंस में क्या होता है, यू सब्जेक्ट हिडन होता है, छिपा रहता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट रहेगा और ये पूरे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। ये तो है इंपरेटिव में। इंपरेटिव में क्या रहता है, यू सब्जेक्ट छिपा रहता है और जो भी सेंटेंस लिखा रहता है वो क्या रहता है, हमारा प्रेडिकेट रहता है। हमको अगर सब्जेक्ट लिखना हो तो हम यू इस अलग से ऐड करते हैं, ठीक है। आइए एक्सक्लेमेटरी में हम देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। तो हमने आपको यही फार्मूला बताया है, व्हाट या हु, हम यही क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हाउ नाइस द किड्स आर, ठीक है। हु
हु आर नाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं हु आर नाइस, तो यहाँ पे कौन है, द किड्स आर नाइस, द किड्स, तो द किड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बाकी के पार्ट्स क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट स्टूपिड आंसर शी गेव, व्हाट स्टूपिड आंसर शी गेव। अब इसमें भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हु गेव ए स्टूपिड आंसर, हु गेव ए स्टूपिड आंसर, कौन जो है स्टूपिड आंसर दे रहा है, सी, कौन दे रहा है, सी दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी के पार्ट क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट, ठीक है बच्चों। अब आप इससे ये पता कर लिए, हम आपको सारे सेंटेंसेस टाइप्स के बारे में बताए और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पहचानने के बारे में भी हमने कुछ ट्रिक्स बताई हैं। उसको ऐसे अप्लाई करके आपकी एक्सरसाइज दी गई है बुक में, उसमें आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने की कोशिश करिए। कैसे पहचानेंगे, ये वर्ड उसमें क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। उसके बाद हम आपको PDF के माध्यम से सारी डिटेल्स देते रहेंगे। थैंक यू।